आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रामर फ्री एनालाइजर्स, ठीक है, जो यूनिट 2 में अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेजेस का टॉपिक है। तो ग्रामर फ्री एनालाइजर्स क्या होते हैं, ठीक है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो एनालाइज़र क्या करते हैं कि एनालाइज करते हैं, ठीक है, एनालाइज़र का काम होता है कि एनालाइज करना। तो पहले हम ग्रामर फ्री एनालाइजर्स की बात कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है। ए ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स विच डिस्क्राइब्स अ लैंग्वेज। ग्रामर्स असाइन स्ट्रक्चर टू एनी सेंटेंस। तो ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ स्ट्रक्चर रूल्स है, ठीक है, मतलब कुछ स्ट्रक्चर रूल्स हैं जिसके थ्रू हम एक लैंग्वेज में मतलब स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको, कि किसी भी भाषा का एक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का, या फिर इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो एग्जाम्पल में बता देता हूँ कि लाइक राम इज़ अ बॉय, ठीक है, ये इंग्लिश में हमने लिखा है, तो इसमें कुछ रूल्स को हमने फॉलो किया होगा। लाइक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इंग्लिश सेंटेंस का, उसके थ्रू कि पहले एक नाउन होगा, फिर वर्ब आएगी, एडजेक्टिव्स आएंगे, इस टाइप से। तो जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए किसी भी लैंग्वेज में, वो ग्रामर होती है, ठीक है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस टर्म ऑल्सो रेफर्स टू द स्टडी ऑफ दीज रूल्स एंड दिस फाइल इंक्लूड्स मॉर्फोलॉजी, फोनोलॉजी एंड सिंटैक्स। तो ये जो टर्म है ग्रामर, ठीक है, ग्रामर जो टर्म है वो रेफ़र की जाती है स्टडी ऑफ दिस रूल्स। तो रूल्स के स्टडी को रेफ़र किया जाता है ग्रामर से, ठीक है। ग्रामर में क्या बेसिकली होता है, हमारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। अगर हम हिंदी ग्रामर की बात करें तो हिंदी ग्रामर में हिंदी लिखने के रूल्स होंगे, इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वहाँ पे इंग्लिश लिखने के रूल्स होंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं सब में अपना कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनके लिखने की लैंग्वेज को, ठीक है। इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग मैनी ऑफ द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो पहले मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी बता देता हूँ। मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी क्या होते हैं, जो हमारे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, तो कुछ फोनेटिक्स वर्ड्स होते हैं, कुछ मॉर्फोलॉजीज होती हैं, कुछ सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स एक सेंटेंस लिखने का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो फोनेटिक्स जो साउंड की आवाज़ आती है हमारी करके जो आती है, कोई भी वर्ड बोलते हैं ई ए इस टाइप से, तो वो हमारे फोनेटिक्स हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी भी साउंड्स की ही टाइप है, ठीक है। और जो है इट इज़ कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग मेनी ऑफ द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो ग्रामर है वो क्या कैपेबल है डिस्क्राइब करने के लिए जो कई सारे ग्रामर सिंटैक्सेस हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, उनको, ठीक है। तो रूल्स ऑफ फॉर्म ग्रामर, अब रूल्स की बात करते हैं। तो रूल्स ऑफ फॉर्म ग्रामर, द नॉन टर्मिनल सिंबल शुड अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द एटलीस्ट वन प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो नॉन टर्मिनल सिंबल होगा वो कहाँ होगा, लेफ़्ट की तरफ होगा, ठीक है, लेफ़्ट में अपीयर होना चाहिए उसको वन प्रोडक्शन के, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। द गोल सिंबल शुड नेवर बी डिस्प्ले टू द राइट ऑफ द एनी प्रोडक्शन। तो जो गोल सिंबल है वो हमेशा लेफ़्ट की तरफ ही होना चाहिए, राइट में नहीं आना चाहिए कभी भी, ठीक है, वो उधर डिस्प्ले नहीं होना चाहिए गोल सिंबल। ए रूल इज़ रिकर्सिव इफ़ LHS appears in its RHS। तो रूल कब होगा, रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव कब होगा, जब हमारे LHS और RHS appears हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब दोनों ही इक्वल हो जाएंगे, LHS और RHS। फिर आता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ए CFG इज़ अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दैट हैज़ एटलीस्ट वन प्रोडक्शन। तो जो हमारी जो CFG होती है उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ द टाइप। तो इसमें जो है लेफ़्ट रिकर्सिव ग्रामर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक प्रोडक्शन होगा जो इट हैज़ एटलीस्ट वन प्रोडक्शन ऑफ द टाइप। तो हर टाइप का एक प्रोडक्शन होगा इसमें जरूर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर। द रूल इन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर आर मेनली रिकर्सिव। तो जो रूल्स होंगे हमारे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर वो रिकर्सिव होंगे नेचर वाइज, ठीक है। तो रिकर्सिव का मतलब आप लोगों को आई थिंक पता होगा, ठीक है, पता है कि नहीं पता है। तो रिकर्सिव मतलब होता है पुनरावृत्ति, ठीक है, जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी में आपको बताया है मैंने, पुनरावृत्ति। ए सिंटैक्स एनालाइजर checks that specific program satisfy all the rules of context free grammars or not। तो जो एनालाइज़र होगा, एनालाइज़र का अब देखो वर्क क्या है कि वो चेक करता है सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए गए हैं उस ग्रामर के या नहीं किए गए हैं, ठीक है, लैंग्वेज के।
यहाँ पर लिखा हुआ है ये सिंटैक्स एनालाइजर। तो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, सिंटैक्स चेक करेगा उसकी, ठीक है। चेक्स दैट स्पेसिफिक प्रोग्राम सेटिस्फाई ऑल द रूल्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और नॉट। इफ़ इट डज नॉट मीट दीज रूल्स सिंटैक्स एनालाइजर में क्रिएट अ पास ट्री फॉर दैट प्रोग्राम। तो अगर सिंटैक्स एनालाइजर चेक करता है और पाता है कि जो ग्रामर के रूल्स हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के रूल्स हैं, वो फॉलो नहीं किए गए हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, पास ट्री क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर पास ट्री क्रिएट कर देगा। किस टाइप से, एक्सप्रेशन माइनस प्लस टर्म, एक्सप्रेशन टेंस टू एक्सप्रेशन माइनस टर्म, एक्सप्रेशन टेंस टू टर्म, टर्म टेंस टू टर्म इनटू फैक्टर, टर्म टेन एक्सप्रेशन। ये पूरा एक इस टाइप से इसका इस पास ट्री क्रिएट कर दिया, ठीक है। फिर आता है ग्रामर डेविएशन। एक बार आप देख लीजिए इसको अपने एंड से। फिर है ग्रामर डेविएशन। ग्रामर डेविएशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर रूल्स विच ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट सिंबल इनटू द स्ट्रिंग। तो ग्रामर डेविएशन क्या है, ये सीक्वेंस है ग्रामर रूल का, जिसमें क्या होता है, जो स्टार्ट सिंबल होता है तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, स्ट्रिंग के अंदर। मतलब जो स्टार्ट है, स्टार्ट सिंबल जो होगा सर्किल शेप में होगा, तो वो उसमें स्ट्रिंग की शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये डेरिवेशन प्रूव्स दैट द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द ग्रामर लैंग्वेज। तो डेरिवेशन क्या प्रूव करता है कि जो स्टार्ट सिंबल है वो कहाँ पे बिलोंग करता है, ग्रामर लैंग्वेज से, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो व्हेन द सेंटिनल फॉर्म ऑफ इनपुट इज स्कैन्ड एंड रिप्लेस्ड इन लेफ्ट टू राइट सीक्वेंस इट इज़ नोन एज लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। तो जब भी सेंटिनल फॉर्म ऑफ इनपुट, जब भी सेंटिनल फॉर्म का कोई इनपुट होगा जो स्कैन किया जाएगा, तो उसको रिप्लेस किया जाएगा लेफ़्ट टू राइट सीक्वेंस से, ठीक है। जो लेफ़्ट वाला होगा उसको राइट से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। द सेंटिनल फॉर्म विच इज़ डिराइव्ड बाय द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इज कॉल्ड द लेफ्ट सेंटिनेंटल फॉर्म, ठीक है। तो जो सेंटिनल फॉर्म जो ड्राइव की जाएगी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन से, वो कहलाएगी लेफ्ट सेंटिनेंटल फॉर्म कहेगी, ठीक है। इसके बाद राइट मोस्ट डेरिवेशन। राइट मोस्ट डेरिवेशन स्कैन एंड रिप्लेस द इनपुट विद प्रोडक्शन रूल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स हैं वो रिप्लेस कर दिए जाएंगे, ठीक है। किससे, विद द इनपुट प्रोडक्शन रूल्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सीक्वेंस। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जो सीक्वेंस होगा उसके रिप्लेस कर जाएंगे। इट्स नोन एज राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसको हम बोलते हैं राइट मोस्ट डेरिवेशन। द सेंटिनल फॉर्म विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द राइट मोस्ट डेरिवेशन इज़ नोन एज राइट सेंटिनेंटल फॉर्म, ठीक है। तो ये राइट सेंटिनेंटल फॉर्म कही जाएगी। तो इसमें हमारे पास दो तरह के एनालाइज़र होते हैं, सिंटैक्स एनालाइज़र और लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है। तो सिंटैक्स एनालाइज़र क्या होते हैं, द सिंटैक्स एनालाइज़र मेनली डील्स विद रिकर्सिव कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। इसमें डिफरेंस बता रहा हूँ मैं अब आपको, ठीक है। ये मैंने अभी आपको नोट्स भी बनाए हैं, आप अगर वीडियो देखेंगे तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखें, मैं आप कुछ चीज़ें हैं अब आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो में आपको मैं बोलूँगा, केवल लिखूँगा नहीं उनको। तो जो सिंटैक्स एनालाइज़र होते हैं वो मेनली किससे डील करते हैं, रिकर्सिव कंस्ट्रक्ट्स जो होते हैं लैंग्वेज के। और जो लेक्सिकल एनालाइज़र होते हैं, ये लेक्सिकल एनालाइज़र इजेज द टास्क ऑफ द सिंटैक्स एनालाइज़र। तो जो सिंटैक्स एनालाइज़र की जो टास्क होती है उसको ईजी कर देता है लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है। द सिंटैक्स एनालाइज़र वर्क्स ऑन टोकन्स इन अ सोर्स प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज मीनिंगफुल स्ट्रक्चर्स इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो सिंटैक्स एनालाइज़र होता है ये किस पे वर्क करता है, टोकन्स पर, टोकन्स इन अ सोर्स प्रोग्राम टू रिकॉग्नाइज मीनिंगफुल स्ट्रक्चर, ठीक है, ताकि जो मीनिंगफुल स्ट्रक्चर है उसको रिकॉग्नाइज कर सके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और लेक्सिकल एनालाइज़र रिकॉग्नाइज द टोकन इन अ सोर्स प्रोग्राम। तो लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करता है, जो सोर्स प्रोग्राम होता है हमारा उसमें एनालाइज करता है, ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है इनको टोकन्स को। इट रिसीव्स इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स फ्रॉम लेक्सिकल एनालाइज़र। तो जो हमारे सिंटैक्स एनालाइजर्स होते हैं ये इनपुट रिसीव करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर से, किसकी फॉर्म में, टोकन्स की फॉर्म में। और लेक्सिकल एनालाइजर क्या होते हैं, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द वैलिडिटी ऑफ अ टोकन सप्लाइड बाय द सिंटैक्स एनालाइजर। तो जो लेक्सिकल एनालाइजर होते हैं वो इसके जो सिंटैक्स एनालाइजर की जो टोकन प्रोवाइडर होते हैं उसकी वैलिडिटी को सप्लाई करते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ।
इनको यूज़ करने की जो सिंटैक्स एनालाइज़र होते हैं, इट विल नेवर डिटरमाइन इफ़ अ टोकन इज़ वैलिड और नॉट। तो जो सिंटैक्स एनालाइज़र है वो ये डिटरमाइन नहीं करता कि जो टोकन है वो वैलिड है या नहीं है। ये कौन करता है? लेक्सिकल एनालाइज़र, ठीक है। वो अभी मैंने आपको डिफरेंस बताया था, उसमें क्लियर होगा, ये हो गया होगा कि जो लेक्सिकल एनालाइज़र होता है वो वैलिडिटी को मेंटेन करते हैं, जो सिंटैक्स एनालाइज़र टोकन प्रोवाइड करते हैं उसकी, ठीक है, वो चेक करते हैं। नॉट हेल्प यू टू डिटरमाइन इफ़ एन ऑपरेशन परफॉर्म ऑन अ टोकन टाइप इज़ वैलिड और नॉट। तो सिंटैक्स एनालाइज़र क्या करते हैं? ये हेल्प नहीं करते आपकी कोई भी ऑपरेशन जो परफॉर्म हुआ है उसको चेक करने में कि वो वैलिड है या नहीं है, जो टोकन के ऊपर परफॉर्म हुआ है। यू कांट डिसाइड दैट टोकन इज़ डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज बिफोर इट इज़ बीइंग यूज्ड। तो जो सिंटैक्स एनालाइज़र है इसमें हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो टोकन हमने यूज़ किया है या इनिशियलाइज़ किया है या डिक्लेयर किया है वो पहले यूज़ हो चुका है कि नहीं हो चुका है, ठीक है। अब इसमें कुछ समरी है इसकी। तो सिंटैक्स एनालिसिस इज अ सेकेंड फेज ऑफ द कंपाइलर डिज़ाइन प्रोसेस दैट कम्स आफ्टर लेक्सिकल एनालिसिस। तो सिंटैक्स एनालिसिस क्या है? सेकेंड फेज है कंपाइलर डिज़ाइन प्रोसेस की, जिसके बाद जो होता है लेक्सिकल एनालिसिस होता है, ठीक है। द सिंटैक्टिकल एनालाइजर हेल्प्स यू टू अप्लाई रूल्स टू द कोड। तो सिंटैक्टिकल एनालाइजर क्या करता है? रूल्स अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है कोड के साथ। सेंटेंसेज, लेक्सिकन, टोकन, कीवर्ड्स एंड रिजर्व वर्ड्स, नॉइज वर्ड्स, कमेंट्स, डिलिमिटर्स, कैरेक्टर सेट, आइडेंटिफायर्स आर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज इन द सिंटैक्स एनालिसिस इन द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको पढ़े अभी, वर्ड्स, ये यूज़ होते हैं हमारे कंपाइलर में। पार्स चेक्स दैट द इनपुट स्ट्रिंग इज़ वेल फॉर्म्ड एंड इफ़ नॉट रिजेक्ट इट। तो पार्स क्या करेगा? चेक करेगा कि जो इनपुट स्ट्रिंग है वो वेल फॉर्म है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा। पार्सिंग टेक्निक्स आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट ग्रुप्स, टॉप डाउन पार्सिंग और बॉटम अप पार्सिंग। तो पार्सिंग दो तरह की टेक्निक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल एंड लॉजिकल आर सम कॉमन एरर्स अकर्स ड्यूरिंग पार्सिंग मेथड। तो ये कुछ एरर्स हैं जो पार्सिंग मेथड्स में अकर होते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल एंड लॉजिकल, ठीक है। ए ग्रामर इज अ सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स विच डिस्क्राइब अ लैंग्वेज। तो ग्रामर एक सेट ऑफ रूल्स है जो लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं। नोटेशनल कन्वेंशंस सिंबल में बी इंडिकेटेड बाई एनक्लोजिंग द एलिमेंट इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो नोटेशनल कन्वेंशन सिंबल्स होते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में डिफाइन किया जा सकते हैं। ए CFG इज़ अ लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर दैट हैज़ एटलीस्ट वन प्रोडक्शन ऑफ द टाइप। तो CFG लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है जिसका एक प्रोडक्शन टाइप होता है। ग्रामर डेरिवेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ग्रामर रूल विच ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट सिंबल इनटू द स्ट्रिंग। ग्रामर डेरिवेशन क्या है? जो ग्रामर का रूल है जिसमें स्टार्ट सिंबल स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सिंटैक्स एनालाइजर मेनली डील्स विद रिकर्सिव कंस्ट्रक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज while the lexical analyzer eases the task of the syntax analyzer in DBMS. The drawback of syntax analyzer method is that it will never determine if a token is valid or not, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है, कवर हो गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंटैक्स जनरेशन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, जो हम कल कवर करेंगे। आज के इतना ही, थैंक यू।